राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करेंगे बुलेटिन का आगाज और ये सबसे पहले मौसम के मिजाज को लेकर आपको खबर दे दें। हरियाणा में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद उफान पर है नदी नाले, खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी हैं प्रमुख नदियां। आज भी कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आईएमडी ने चेतावनी दी है। भारी बारिश की, हैवी रेनफॉल की वार्निंग यहां पर दी गई है, जिसके चलते स्कूलों में, विद्यालयों में और इंस्टीट्यूशंस में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। नदी नाले यहाँ उफान पर हैं। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये असली तस्वीरें हैं। प्रदेश के जगह जगह से कलेक्ट की हुई ये असली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयावह मंजर जो है देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, करनाल और यमुनानगर में घरों की छतें भी गिरी हैं। यहाँ पर आप ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुखना लेक, हथनी कुंड बैराज, घग्गर नदी, टांगरी नदी, यमुना नदी और मारकंडा नदी सभी ने अपना रौद्र रूप लिया हुआ है। नदियों कि ये हालत आप देखिए किस तरीके से जल स्तर बढ़ा हुआ है, खतरों के निशान के पास है या खतरों के निशान के पार है। यहाँ पर लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट करवाने के लिए मजबूर किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जो आने वाले कुछ दिनों में होती रहेगी, एक तरीके से लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि हर साल के मुकाबले 47% ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई है। सुखना लेक, हथनी कुंड बैराज, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी और यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप लिया हुआ है। आपको बता दें कि जगह जगह फसलें बर्बाद हुई हैं। हथनी कुंड बैराज ने यहाँ पर टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ पर बाढ़ का खतरा पूरे प्रदेश में मंडरा रहा है और आपको बताते चलें कि यहाँ लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वाटर लेवल में इजाफा हो रहा है। 1,78,806 क्यूसेक पानी यहाँ पर दर्ज किया गया है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फ्लड जैसी सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ पर हथनी कुंड बैराज ने जो टेंशन बढ़ाई है, इसके चलते बाढ़ जैसी सिचुएशन और लोग काफ़ी परेशान हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे तो यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज के यमुना नदी के गेट खुले हैं। 80 घंटे हो चुके हैं और पिछला रिकॉर्ड आपको बता दें कि 97 घंटे का रहा है। हमारे सहयोगी की एक ताज़ा स्थिति पर रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट आपके सामने। यमुना उफान पर है, लगभग 80 घंटे हो चुके हैं। हथनी कुंड बैराज के गेट खुले हैं। किस तरीके का है माहौल, किस तरह की सामने दिक्कतें आ रही है, पानी क्रॉस हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारे साथ मौजूद है एससी इरिगेशन यमुनानगर रविशंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में है, थोड़ा इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे कि जो 80 घंटे कैसे बीते हैं और क्या क्या कारगुजारी रही। सर देखिए, 1 तारीख को सुबह 4 बजे फ्लड गेट्स खोल दिए गए थे, जब पानी 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया था। उसके बाद पानी लगातार बढ़ता रहा और उसी दिन 9 बजे के करीब में पानी मैक्सिमम जो इस बार अभी तक पास हुआ वो 3,29,000 क्यूसिक पास हुआ। और उसके बाद अब पानी जो है पिछले 24 घंटे से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक की रेंज के अंदर चल रहा है, कभी 5,000 कम ज़्यादा। और जैसी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, अभी ये 2 दिन और तो कम से कम पानी 1 लाख क्यूसिक से ऊपर रहेगा ही रहेगा हमारे। इसमें सर बात करें तो फ्लड गेट कब खोलते हैं, कब मिनी या कब हाई, या क्या पैरामीटर रहता है सर? देखिए, 1 लाख क्यूसिक के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं, हम अपनी चैनल्स को बंद कर देते हैं और पानी को रिवर यमुना के अंदर पास ऑन करना पड़ता है और इसको हम मिनी फ्लड की पोजीशन बोलते हैं। जैसे ही पानी हमारा 1.5 लाख क्यूसिक से ऊपर क्रॉस होता है, उसको हम मीडियम फ्लड बोलते हैं और 2.5 लाख क्यूसिक से ऊपर हाई फ्लड की पोजीशन बोलते हैं। इसमें सर जैसे अभी 80 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई ऐसा संघर्ष किस तरीके का चल रहा है सर? देखिए, आबादी एरिए में तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई, पर जो यमुना के साथ लगते कुछ 12-13 गांव हैं जिसमें भूमि कटाव हुआ है और उसमें 1-2 गांव तो हैं जिसमें आबादी भी ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1-2 एकड़ का डिस्टेंस है गया, वो कमालपुर टापू और पबारी हैं। हमने उन सभी 13 की 13 साइट्स पे जो क्रिटिकल्स थी उन पे हमने टेम्परेरी प्रोटेक्शन वर्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया है और ताकि वो कटाव आगे ना बढ़े और लोगों को राहत मिले। तो इसमें सर बात करें क्योंकि बरसात की, क्योंकि यमुनानगर नंबर 1 पे आ रहा है बरसात में, और कैसे कंट्रोल करें बरसात के
या पानी के हिसाब से कितना डैमेज मानते हैं? देखिए, यदि आप पानी की बात करें, जैसे सोम रिवर है, पथराला रिवर और ये यमुना, और बारिश भी जो अभी तक जितनी हो चुकी है, तकरीबन 50% से ज़्यादा बारिश है जो एनुअली होती है हमारे यहाँ यमुनानगर में हो चुकी है इस सीज़न में। और रिवर्स में भी आप जैसे बता ही रहे, यमुना में पानी है, सोम में भी 4 बार पानी 20,000 क्यूसिक से ऊपर इस बार आ चुका है, पथराला में भी। पर उसको देखते हुए तो मैं लगाऊं तो भाई जैसे सारे देश में स्थिति हो रही है, पर हमारे यहाँ पर डैमेज मिनिमम ही है, सर नुकसान कम है। बड़ी अच्छी बात है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? एक हथनीकुंड बैराज पे भी कुछ मैसेज या कुछ सूचना आई? देखिए, हमारा तो कंट्रोल का तो जैसे हमारे को निर्देश है, हम इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं। कोई भी हमारा सारा SDO एक्शंस, ये सारे के सारे लोग हमारे फील्ड के अंदर हैं, किसी को भी हमने इवन तो ऑफिस में ही बैठने का अलाउड नहीं किया हुआ। और जैसे ही कहीं से सूचना आती है, जब किसी हमारे फ्लड कंट्रोल रूम में आ जाती है या एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लड कंट्रोल रूम में, कहीं से भी किसी कॉर्नर से, हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, उसको डिले नहीं करते, ताकि वो नुकसान कम से कम हो पाए और लोगों को राहत मिले। और दूसरा जो आपने पूछा है, जो यूपी की साइड में जब बैराज बना था, गाइड बंद बना हुआ है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पर कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हुए थे। वो एक जगह से 8-10 ब्लॉक्स नीचे स्लाइड हुए हैं पानी के लगातार प्रेशर की वजह से नीचे से, तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है वो, क्योंकि अब जैसे ही होगा तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। वैसे भी हमने जो टेंडर लगाया हुआ है डायफ्राम वॉल का, उसमें ये सारे पोर्शन को काम होना ही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं पानी फिर दोबारा बढ़ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए? नहीं नहीं, उसमें ऐसी पोजीशन नहीं है, नहीं होगा। वैसे भी मैंने ये डायरेक्शन दे दिया कि हमारे पास जो कंक्रीट के ब्लॉक्स पड़े हैं, डैमेज पड़े हैं, उसको हम वहाँ सुबह वहाँ से स्टोर कर देंगे गाइड बंद के ऊपर। यदि रिक्वायरमेंट हमें लगी तो हम उसको नीचे उसमें डंप कर देंगे, ताकि उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सर जैसे जहाँ आपने बताया 12-13 जगह भूमि कटाव है, तो क्या पैरामीटर कैसे कैसे काम करते हैं उसमें से? हम इसमें तो क्योंकि जैसे पानी के अंदर ही काम करना है, 2 लाख 2.5 लाख क्यूसिक पानी चल रहा है, तो उसमें रिस्क भी रहता है तो लेबर के, तो हम उसमें EC बैग्स जो खाली सीमेंट के कट्टे, उसमें सैंड और मिट्टी भर के उसको हम या तो वायर क्रेट्स के अंदर डाल देते हैं, नीचे लूज डाल देते हैं उसको उस पर, ताकि वो एक मास क्रिएट हो जाता है और वो पानी आगे कटाव नहीं करता और पानी डाइवर्ट हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो या फिर हम बल्लीज स्पर्स बनाते हैं या किला बुशिंग, तो मौके के हिसाब से अभी अवेलेबिलिटी हमारे पास मटेरियल, रेडी मटेरियल वाले लोकल क्या है, उसको जितना जल्दी हो सकता है उससे काम करते हैं। इसमें सर कुछ जगह जैसे पत्थर भी लग रहे हैं या कुछ लोहे की तारों में भी कुछ ऐसा काम, जैसे हम आपके साथ या DC साहब रहे, कौन कौन अधिकारी आ चुके, ऊपर की क्या गाइडलाइन है सर? देखिए, DC श्री पार्थ गुप्ता जी ने कल भी कमालपुर टापू पोबारी विजिट किया था, आज भी हथनीकुंड पे विजिट किया है, लाकड़ भी गए हैं जी साहब, और बंजाराबाद साइट पे भी गए हैं, तो SDMs भी अलग अलग साइटों पे सभी जा ही रहे हैं। तकरीबन सभी साइटों पे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग जा चुके हैं, और जो उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग है। किसी भी तरह की हमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसको इमीडिएट सॉर्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद सर। यदि हमारे साथ SC यमुनानगर रविशंकर मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि 80 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, उसके बावजूद भी, हालांकि बरसात की बात करें या पानी की, सबसे ज़्यादा फ्लड जब भी पहाड़ों से आते तो पहला ज़िला यमुनानगर होता है जो संभलने का मौका नहीं देता। उसके बावजूद भी सबसे कम कहा जाए तो डैमेज है 12-13 सेट ऐसे हैं, क्योंकि जब पानी कम होता है तो वहाँ पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। जो भूमि कटाव हुआ उसके ऊपर भी प्रॉपर काम लगा हुआ है। और हथनीकुंड बैराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तरफ 5-4 ब्लॉक्स में दिक्कत ज़रूर आई है, उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो हरियाणा के यमुनानगर में स्थापित हथनीकुंड बैराज से पिछले 80 घंटे से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी में इजाफा कर रहा है। 1 सितंबर को सुबह 4 बजे हथनीकुंड बैराज के गेट 1,65,000 क्यूसेक पानी होने के बाद खोल दिए गए थे, जो कि लगातार अभी तक खुले हुए हैं। इस दौरान अधिकतम 3,29,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ और तब से अब तक मिनी फ्लड के रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। कमालपुर है, गांव पुबारी है, उनेडी है, लाकड़ है, बंजाराबास है, कलेसर है, आप एक मानेंगे जी बीबीपुर है, तो इस तरह गांव है तकरीबन ये 13, और सारे के सारे ये यमुना के ऊपर है। हमने इसके ऊपर EC बैग्स को जो खाली
सीमेंट के कट्टे हैं, उसमें इसी बैग्स में सैंड भरकर उनको क्रेट्स के अंदर डाल के या लूज़, और उससे प्रोटेक्शन की है ताकि आगे कटाव ना हो, पानी उससे टकरा के बैक हो जाए। और दूसरा, कुछ जगह पर उसमें बल्ली स्पर्श भी लगाए हैं, भाई बल्लीज लगा के नीचे लूज़ कट्टे रख के बल्ली रख के उसमें कट्टे, ताकि एक मास क्रिएट हो जाए। उस तरीके से हमने प्रोटेक्शन। तो हमारे पास कलेसर और ये बंजाराबाद उस साइटों पे पत्थर पड़ा था, वो कुछ पत्थर ऐसा था जो हमारे इस बार टेंडर्स हुए थे, पर वो इको सेंसिटिव जोन की वजह से परमिशन हमें नहीं मिली थी। जो स्टार्टिंग में कुछ वहाँ पर सप्लाई स्टार्ट की, वो पत्थर पड़ा था, तो उसी पत्थर को अब हम यूज़ करके उसमें वो पत्थर से ही कर रहे हो, टेम्परेरी ना करके एक किस्म से वो पक्का ही काम हो जाए। और निगाह डालेंगे सिरसा पे। घग्गर नदी का कहर यहाँ लगातार जारी है। घग्गर नदी में 33,000 क्यूसेक पानी आया है, जिस कारण जल स्तर में भी इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीणों ने इसके बाद परेशान दिखते हुए वो नजर आए हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है, क्लेम किया है। सिरसा जिला में घग्गर का कहर जारी है और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के गांव मल्लेवाला में, जहां तस्वीरों के जरिए पहले यहां के हालात दिखा रहे हैं कि घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और हालात ये हैं कि बद से बदतर हालात हो रहे हैं। लोगों को बाढ़ का जो डर है वो लगातार सता रहा है, जिसके चलते अब ग्रामीण जो है वो पुल पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि घग्गर पुल जो गांव मल्लेवाला पर स्थित है, पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों की टेंशन है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई गांवों में ये घग्गर का पानी जाता है, तो ऐसे में काफ़ी जो संकट है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और आज की बात की जाए तो आज तकरीबन 33,000 क्यूसेक पानी घग्गर में प्रवेश कर चुका है। कल से यह 6,000 क्यूसेक इस पानी में इजाफा हुआ है, तो अपने आप में खतरे की घंटी यह घग्गर का पानी बनता जा रहा है। हालांकि इससे पहले यह घग्गर का पानी किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होता था, क्योंकि घग्गर के पानी से किसान अपनी खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन अब यह घग्गर का पानी मानो किसानों के लिए एक समान दुश्मन बन गया हो। लोगों की जो जान है काफ़ी जोखिम में होती हुई दिखाई दे रही है। लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घग्गर का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना खतरा है पानी से? खतरा बहुत है जी, बहुत ज़्यादा। कितना पानी आया ये पानी मेरे हिसाब से चल रहा होगा यहाँ पर 23-24 हज़ार कुछ पानी यहाँ पर। तो आज कितना बड़ा पानी? आज 1.5-2 फुट पानी बढ़ा है अभी थोड़ी सुबह से। तो अभी बारिश और आएगी, उम्मीद है पानी और बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा जी, बारिश भी की संभावना है, गर्माइश बहुत है, ज़रूर आएगी बस। तो प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन भी अपना काम कर रहा है जी, कुछ कर रहा है, कुछ कर ही जा रहे हैं। तो ये आसपास के मिट्टी के गट्टे लगाए गए हैं? हाँ जी, गट्टे लगा रहे हैं, प्रशासन लगवा रहा है। तो रात को भी पहरा देते हैं? हाँ, सारे गाँव के यहाँ हैं। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि रात्रि ठीकरी पहरा भी लोग देते हैं, जिस वजह से अपने गांव को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी आ गया और क्या डर लग रहा है आपको? पानी ठीक आ रहा है जी, हरी साहब बहुत आ रहा है पानी। बाढ़ का खतरा है? बाढ़ का खतरा तो है ही, सारी खतरा रहता है जी। तो प्रशासन द्वारा कुछ इंतजाम किए गए? घने इंतजाम कर जाने, गट्टे गुट्टे भरी जाने लोग जिन्ना होंदा पे करी जाते ने। नरेगा वाले बंदे लगे हुए ने, सारे गट्टे भरी जाते ने। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, कितना पानी आ गया है? पानी कितना आ गया है? पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। डर है कुछ बाढ़ का? बाढ़ का बहुत खतरा है जी। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। लोग लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी आ गया, खतरा है? हाँ, मल्ले वाला पिंड है जी। अपने पानी पहले से बड़ा लेवल था ना, उसके ऊपर अब पहुँच गया मान लो। तो बाकी जो भी तो बड़ी अब काफ़ी, मतलब 2-2.5 फुट नाली झेल सकती है, नाली बांध बूंद, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे पीछे जब फुआएँ हैं, पता नहीं कि पानी है, पता नहीं क्या है पीछे, क्या कुछ है ये नहीं पता ना। बाकी स्थिति अभी तक तो ठीक है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। उधर तो बांध नहीं था पहले, जो बिल्कुल ही किनारे वाला, ये पानी टूट गया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस पानी से अभी तक? अभी तक वो नुकसान जो है ना, उधर बांध नहीं था किनारे वाला, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो वो हो गया ना, उधर खेतों में चला गया? 400 किला उधर डूब गया। वो सरकारी बांध के साथ लग गया जाके उधर,
उसमें था ही नहीं पहले से, मतलब ऑलरेडी किनारा ही था खाली। उसमें एक जिम्मेदार कोई ऐसा था जिसने बांध नहीं लिया, तो किनारे से ऊपर जब पानी किनारे के बराबर हुआ तो बाहर निकल गया, वो नुकसान हुआ है कुल मिला के। अभी तक तो अभी मरने वाला खतरा है अभी खतरा अभी तक तो पानी और ना चढ़े तो फिर तो कोई बात नहीं है। अभी तो पहले वाले लेवल पे भी 2-4 इंच नीचे ही है, ऊपर नहीं हुआ अभी। जो पहले आया था पानी तो उसके बाद उतर गया था ना पानी, तो अब पीछे पता नहीं क्या है, अफवाहें तो बहुत आ रही हैं, इतनी बारिश होगी, ये हो गया, वो हो गया। मौसम विभाग तो कह रहा है कि पानी और बढ़ेगा। हाँ जी, और बढ़ेगा तो फिर खतरा तो बढ़ेगा फिर तो बढ़ेगा ही खतरा। तो देखो जी, अब पहले वाले लेवल तो आएगा, अब इसके ऊपर बढ़ेगा तो खतरा तो बढ़ेगा ही जी। तो रात को भी आप लोग पहरा देते हैं यहाँ? हाँ जी, पहरा देते हैं। पूरा गांव को बचाने के लिए पहरा देते हैं? खेतों वाले आते हैं, खेतों वाले आते हैं जो बांध के किनारे वाला तो ना। प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम की गई, बिजली पानी की व्यवस्था करके? वो करते हैं ही। जो रोजगार नहीं आ रहा, रोजगार वाले काम कर रहे हैं, वो उधर बांध पे कर रहे हैं जहाँ पानी नहीं। मनरेगा वाले? हाँ जी, मनरेगा वाले जो रिंग बांध है ना गाँव का, उसमें सुरक्षा चल रही है। जो किनारे वाला है इसमें कुछ नहीं है, जो खेतों का है ना बांध, इसमें कुछ नहीं है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि जिला प्रशासन द्वारा इंतजामात किए गए हैं और हालात डे बाय डे, पल बाय पल यहाँ चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि इस बार भी उनका जो गाँव है वो बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा किया गया है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि गांव में कितने बाढ़ के बचाव के प्रबंध किए गए हैं और गांव के हालात आने वाले दिनों में किस प्रकार दिखाई देते हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो सिरसा में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर बारिश के बाद जल भराव हो गया है। जल भराव होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा की घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और सिरसा में बाढ़ का खतरा जारी है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन बढ़ गई है। आवाजाही तो बाधित हुई ही है, लोगों को यहाँ पर घर को शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से सड़कें जो हैं जलमग्न हुई हैं, किस तरीके से आवाजाही बाधित है और झमाझम बारिश जो कि एक वक्त पर राहत मानी जाती थी, इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो अंबाला कैंट में टांगरी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर एक बार फिर से निचले इलाकों में आ गया है। लोग घरों की छतों या सड़कों पर समय बिताने को मजबूर हैं। लोग प्रशासन से खफा हैं, नाराज हैं और उनका कहना है कि उनके लिए खाने तक का प्रबंध नहीं किया गया और यहाँ पर बाढ़ से टैकल करने के लिए किसी भी तरीके की तैयारी नहीं की गई है। सर, हमारे घर में सारा बर्तन नहीं है, खाने के लिए हम लोग यहाँ रोते हैं, क्या करेंगे। हम लोग मजदूरी भी नहीं मिलता है, इसलिए कि यहाँ खाने का तारा ही है। मेरा मकान पुराना है, खंडर हो गया, मेरा घर नीच में है। मेरा अपना बहुत पहले के मेरा रजिस्ट्री किया हुआ है। अब प्रशासन आते हैं, कहते हैं अपना सामान ऊंचा धमार पर टिका लो, सारे जने धमार पकड़ लो, अब धर्मशाला में चल जाओ। हम घर छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाएंगे, सामान छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाएंगे। 4 बहू 4 बेटा, 2 पोता 1 पोती, हमारा वहाँ भी वही ने बैठा हुआ है, खाना बना रहा है, खा रहा है। प्रशासन न कोई खाना न पीना। अंबाला कैंट में टांगरी नदी एक बार फिर से उफान पर है और ओवरफ्लो करके निचले इलाकों में जो पानी है वो आ चुका है, जिसके चलते हालात जो हैं आप देख सकते हैं कि टांगरी नदी के जो साथ लगते इलाके हैं वहाँ क्या कुछ हालात है। हालांकि जलस्तर कुछ कम जरूर हुआ है। कल शाम से जो स्थिति है आपातकालीन दिखाई दे रही थी, प्रशासन के द्वारा पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि काफी पानी जो है यहाँ पर आ सकता है। तो देख सकते हैं कि लोगों की मुसीबतें जो है कम नहीं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी पानी आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। अभी लोग छतों पर बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो मुसीबत है वो लोगों के सामने दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो लोग जो है बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, स्थिति पर जो है नज़र बनाए हुए हैं ताकि जो पानी कम हो तो ये लोग अपने घरों में जा पाएँ। और दूसरी तरफ जो इनके पशु हैं वो भी इन लोगों ने सड़कों पर बांध दिए हैं क्योंकि अंदर पानी है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो अब जो प्रशासन है उनकी तरफ से जो अलर्ट किया गया था कि लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी और उनको बाहर निकाला जाएगा, तो ऐसी स्थिति अभी दिखाई नहीं दी है। लेकिन फिर भी अब जलस्तर कम हुआ है तो देखने वाली बात ये रहेगी कि
पूरी तरह से पानी कब उतरता है, क्योंकि लोगों की मुसीबतें जो है पिछले कुछ दिनों में काफी बार दिखाई दी हैं। दूसरी बार जो है कुछ दिनों के अंदर इन इलाकों में जल भराव दिखाई दिया है। अमन कपूर, इंडियन न्यूज हरियाणा, अंबाला। और गोला चीका के एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने कहा है कि बुधवार रात हुई वर्षा के बावजूद भी घग्गर का जल स्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बना हुआ है। कल घग्गर नदी में दोपहर तक जल स्तर 22.5 फुट रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। ग्राम सचिव, पटवारी व अन्य कर्मचारी गांव में दिन रात स्थिति की निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि ग्रामवासी ना घबराएं और प्रशासन आपके साथ खड़ा है। बढ़ते जल स्तर, वाटर लेवल को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आमजन प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो। गोला में बीती रात मध्यम वर्षा प्राप्त हुई है, जिसके बाद भी घग्गर का स्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है तथा 22.5 फीट पानी घग्गर में है अभी। और प्रशासन के द्वारा पटवारी, ग्राम सचिवों और अन्य कर्मचारियों की टीमें जो हैं गांव के अंदर मौजूद हैं, जो कि स्थिति के ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बीती रात बारिश के बाद से गांव के अंदर खेतों में पानी जमा हो गया है तथा घग्गर के पास कुछ गांव जैसे सिंहाली और रत्ताखेड़ा लुकमान में बारिश का पानी सड़कों पर आ गया है, परंतु स्थिति अभी भी सामान्य है और प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। मेरी जनता से, आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय रहते उचित कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जाएंगे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने साहा क्षेत्र की स्थिति पूरी तरीके से बिगाड़ दी है। साहा चौक से निकलने वाले चारों मुख्य सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है, जिससे दोपहिया वाहन बंद हो रहे हैं। चार पहिया गाड़ियों को भी ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकालना पड़ रहा है। बारिश का असर, बरसात का असर साहा बाजार पर भी साफ दिखाई दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पानी कई जगह से रुका हुआ था, जैसे प्राइवेट व्यक्तियों की प्रॉपर्टी है, वो इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ प्रशासन ने, कुछ हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो अभी जैसे आपके पीछे से हमने पानी खोला है और आप देखो पानी का फ्लो एकदम से कितना जा रहा है। अभी देखो टाइम तो लगेगा, नेचुरली बात है, बाहर से पानी आया है और ज्यादा पानी है। बरसात भी इतनी ज्यादा हो गई कि अब तो गाँव, आसपास के गाँव में भी पानी है, लेकिन यही है कि उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी उधर से भी प्रशासन भी अपनी वो कार्रवाई करके गया है। सेक्रेटरी साहब हमारे साथ ही हैं और बीडीपीओ मैडम ने अभी एसडीएम साहब को रिपोर्ट भेजी है। अगर जरूरत पड़ी तो डिवाइडर भी हटवाएंगे। अगर एनएचआई से बात करके वो अगर मान जाते हैं तो ये पानी एक बार क्रॉस हो जाएगा। और ऐसे ही एचएसआईडीसी वालों से भी बात हो रही है कि उधर से भी पानी क्रॉस हो जाए, तो 3-4 जगह से अगर ये पानी क्रॉस हो गया तो ये लगभग शाम तक काफी कम हो जाएगा पानी, अगर परमात्मा ऊपर से ना मार मारे। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ, प्रदेश की हर बड़ी खबर, राष्ट्र की हर बिग अपडेट के लिए। राम राम।